वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। हिज ग्रेस प्रेमदास बाबा जी महाराज की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने श्रवण किया कि कैसे वृंदावन आने के पश्चात प्रभु की पहली लीला वस्त्रचारण लीला संपन्न हुई। तो गोपी कौन है? अनंत कोटि भक्त ब्रज में गोपी बनकर प्रकट हुए हैं। गोपियों के अलग अलग नाम क्या है ये भी हमने देखा। फिर हमने श्रवण किया कैसे राधा रानी गोपियों को रास में समाविष्ट होने के लिए तुलसी पूजा और कात्यायनी पूजा करने की आज्ञा देती है, और फिर कैसे राधा रानी के अनुगत्य में गोपियों की पूजा संपन्न होती है। हमने ये भी देखा कि तुलसी पूजा क्यों करनी है, तुलसी का क्या महत्व है, और एक वैष्णव की पहचान क्या है, वैष्णव किसे कहते हैं। और अंत में जो है हमने देखा कि कैसे गोपियों की उपासना से प्रसन्न होकर नंद नंदन श्याम सुंदर जो है वो उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें रास लीला में प्रवेश होने का वर देते हैं। तो अब हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो ठाकुर जी जो है वो वस्त्रचारण लीला के लिए गए थे, फिर गौ चराने के लिए गए थे, और इधर जो है संध्या हो गई थी, संध्या समय हो गया था और काफी देर हो गई थी, और ठाकुर जी का लौटना नहीं हुआ। तो नंद बाबा और यशोदा मैया जो है वो सोचने लग गए कि ठाकुर जी अभी तक क्यों नहीं आए। तो नंद बाबा जो है वो ठाकुर जी को खोजने के लिए निकले। तो उस दिन ठाकुर जी भांडीरवन गौ चराने गए थे और लौटे नहीं थे। अब मैया और बाबा जो है उन्हें तो पता रहता था कि ठाकुर जी आज कौन से वन गए हैं। तो उस दिन गैया बछड़ा जो है वो भांडीर वन में गहरे वन में चले गए और उन्हें ढूंढने में समय लग गया। तो श्याम सुंदर जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने अपनी सखाओं को जो है गैया ढूंढने के लिए भेज दिया था, जिस वजह से उन्हें समय लग रहा था। तो जब नंद बाबा वन में पहुंचे, बाबा ने देखा कि श्याम सुंदर जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो बाबा बोले, लाला, मैया तोरी राह देख रही है। तो श्याम सुंदर ने कहा, बाबा, सखा आए नहीं है, उनकी राह देख रहा हूँ। फिर नंद बाबा जो थे उनके साथ कुछ बड़े ग्वाल बाल आए हुए थे, तो उन्होंने उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। और फिर बाबा जो है जब लाला को लेकर निकले, गोद में लेकर निकले और वापस आने के लिए लग गए, तो अचानक से जो है बिजली कड़कने लग गई। अंधकार तो वैसे भी था क्योंकि संध्या का समय था, और बारिश भी होने लग गई, तेज हवा चलने लग गई। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये लीला का भाग है, और ठाकुर जी की इच्छा से ही हो रहा है। तो इस सारे प्रकार को देख के श्याम सुंदर जो है उन्होंने बाबा को घट से पकड़ लिया, मानो जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं क्योंकि वो वात्सल्य का अनुभव करना चाहते हैं। तो ये एक लीला का भाग था कि ठाकुर जी ने बाबा को जो है घट से गले से लगा लिया। और तभी सामने से जो है वो राधा रानी आती दिखाई दी। तो नंद पापा ने पूछा, अरे राधा, यहाँ क्यों आई हो? अब लाली भी जो है, राधा रानी भी जो है वो श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि
संध्या समय में जब भी श्याम सुंदर गौचारण करके वापस आते थे, तो राधा रानी और गोपियां जो है अटारी पे खड़ी होकर उन पे फूल बरसाती थी। तो जब ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी सामने से आ रही है और बाबा ने उन्हें गोद में लिया है, तो ठाकुर जी को शर्म आ गई कि सामने प्रिया जी है और बाबा गोद में लेकर खड़े हैं। तो ठाकुर जी ने जो है नंद बाबा को प्रेरणा दी। तो बाबा ने पूछा कि लाली, इतनी रात में यहाँ पे मत आया करो, क्यों आई हो? वापस चली जाओ, घर चली जाओ। तो राधा रानी बोली, ठीक है बाबा, मैं वापस चली जाती हूँ। तो नंद बाबा जो है, उन्होंने पूछा कि घर ही जा रही हो ना? तो बोला हाँ। तो बोला एक काम करो, लाला को साथ में लेकर जाओ। तो श्याम सुंदर जो है वो भी राधा रानी के साथ जो है घर जाने के लिए निकले। तो अब ये जो है ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है, ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, ये लीला का एक भाग है। तो प्रिया प्रियतम जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे हैं, और संत जो है इन्होंने इस लीला को, लीला का प्रथम दर्शन का भाव दिया है। ये ठाकुर जी की राधा रानी के साथ इस अवस्था में वृंदावन में जो है वो पहली लीला है, तो इसे लीला का प्रथम दर्शन करके संतों ने कहा है। और फिर ठाकुर जी जो है वो चलते चलते और गहरे वन में चले गए। और जैसे ठाकुर जी चल रहे थे, तो तभी अचानक से जो है आकाशवाणी हो गई, ठहरिए प्रभु, ठहरिए श्री जी। तो ठाकुर जी और श्री जी जो है उन्होंने प्रथम ऊपर देखा तो वहां पे कोई था नहीं। फिर उन्होंने नीचे देखा, तो चार मुख वाले जो ब्रह्मा है वो उनकी चरणों में प्रणाम कर रहे थे। तो प्रभु बोले, अरे ब्रह्मा जी, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आज आपके विवाह का दिन है, आज आपके विवाह का योग है, और ये सौभाग्य इस ब्रह्मा को प्राप्त होना है, और यही इस लीला का आग्रह भी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने नित्य किशोर रूप में जो है प्रकट हो जाए। तो प्रिया प्रियतम जो है, राधा रानी और श्याम सुंदर जो है, उनका जो स्वरूप है वो नित्य किशोर स्वरूप है। इसलिए राधा रानी जो है उन्हें किशोरी कहा जाता है, क्योंकि वो सदा से किशोरी ही है। और श्याम सुंदर जो है उन्हें नंद किशोर कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा से किशोर ही है, यही उनका नित्य रूप है कि वो किशोर और किशोरी रूप में है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी द्वारा राधा माधव के विवाह का सुंदर वर्णन आता है। और जीव गोस्वामी जो है उन्होंने भी गोपाल चंपू में राधा माधव के विवाह का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है वो प्रभु के द्वारिका लीला करके दंतवक्र का उद्धार करके आने के बाद जो विवाह हुआ है उसका वर्णन किया है। तो अब हम जो वर्णन देखेंगे वो ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो वर्णन है उसे देखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने राधा माधव से प्रार्थना की कि वो अपने नित्य किशोर रूप में आ जाए, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राधा माधव जो है वो अपने नित्य किशोर रूप अवस्था में प्रकट हो गए। फिर उसी भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, और उनके केवल संकल्प मात्र से ही जो है दिव्य और भव्य मंडप प्रकट हो गया। तो दिव्य मंडप था, दिव्य आसन थे, दिव्य कलश था, दिव्य यज्ञ कुंड था। तो जितनी भी सामग्रियां थी वो सब दिव्य थी। और फिर उसी दिव्य आसन पर जो है प्रिया प्रियतम को ब्रह्मा जी ने बिठाया था, और पूरी वैदिक विधि के साथ जो है उनका विवाह कराया था। तो जब ब्रह्मा जी विवाह करा रहे थे, तो प्रभु ने उनसे पूछा कि ब्रह्मा जी, विवाह में तो कन्यादान होता है, अब राधा रानी का कन्यादान कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी के आठों नेत्र जो है उनसे अश्रु आने लग गए, और वो बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये सौभाग्य आप मुझे दीजिए, ये ब्रह्मा धन्य हो जाएगा कि वो राधा रानी का धर्म पिता कहलाए।
तो इस तरह ब्रह्मा जी जो है वो स्वयं कन्यादान भी करते हैं और मंत्र भी पढ़ते हैं। तो वेदों में कहीं कहीं ये बात आई है कि अगर अ, लड़की का जो पिता है, कन्या का जो पिता है, अगर वो वेदों का ज्ञाता है तो वो कन्यादान भी कर सकता है और मंत्र भी पढ़ सकता है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो स्वयं वेदों के सर्व ज्ञाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कन्यादान भी कर रहे हैं और मंत्रों का उच्चार भी कर रहे हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी इतने आनंदित है तो उनके आठों आंखों से सिर्फ अश्रु ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके जो चारों मुख है वो एक साथ उन सब से मंत्र पढ़ रहे हैं। तो इतने ब्रह्मा जी आनंदित है, उनका उत्साह इतना अधिक है, वो इतने भावुक है। तो जितनी भी सारी वैदिक विधियां है उनका ब्रह्मा जी ने पालन किया है, इस विवाह में उनका पालन हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी ने जो है राधा माधव का गठबंधन कराया है, उनकी सप्तपदी हुई है। तो सारी वैदिक विधि जो है उसका पालन हुआ है। और फिर देवताओं ने भी जो है आकाश से फूल बरसाए हैं, शंख बजाए हैं, जय जयकार की है। तो इस प्रकार राधा माधव का विवाह जो है वो दिव्य विवाह संपन्न हुआ है भांडीर वन में। और उसके बाद जो है राधा माधव ने कुछ समय भांडीर वन में ही वास किया है, समय व्यतीत किया है। और वापस जो है वो अपनी बाल्यावस्था में आ गए हैं, क्योंकि वही उनका लीला का रूप है, उन्हें लीला आगे करनी है। तो वो अपने लीला रूप में जो है वापस आ गए हैं। तो ये जो भांडीर वन में राधा माधव का विवाह हुआ है, ये प्रथम विवाह उनका हुआ है जो गोपनीय रूप में है। और ये बहुत ही विशाल तरीके से संपन्न हुआ है, जहाँ पे सभी देवी देवताओं ने इसका दर्शन लिया है और सबने इसका आनंद लिया है कि प्रभु की ये पहली लीला है और उनका और राधा रानी का जो है नित्य किशोर अवस्था में विवाह संपन्न हुआ है। तो हम देखते हैं कि भांडीर वन में आज भी वो वृक्ष विराजमान है जिसके नीचे, जिस वट वृक्ष के नीचे राधा माधव का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। और आज भी वो पेड़ जो है, उसकी डाले जो है वो आपस में गलबैया देके विराजमान है, जैसे अभी गठ जोड़ा हुआ है। तो आज भी जो वो स्थान है वृंदावन में वो दिव्य और पवित्र है और बाहर की दुनिया से जो है बचा हुआ है। और भक्त कहते हैं कि जब भी उसके नीचे कोई बैठता है तो उन्हें अत्यंत शांति और आनंद प्राप्त होती है, ऐसा वो स्थान है। तो इस तरह जो है राधा माधव का जो विवाह है वो भांडीवन में संपन्न होता है। और फिर श्याम सुंदर और किशोरी जी जो है वो नंद भवन और वृषभानु भवन जो है वो वापस चले जाते हैं। तो ये प्रभु की दूसरी लीला है जो वृंदावन में होती है। और इस तरह जो है प्रभु की क्रम से लीला आगे बढ़ रही है। तो फिर जब भगवान 6 वर्ष की आयु में थे तो उन्होंने गौचारण लीला की है, जिसमें उन्होंने सखाओं को अद्भुत आनंद प्रदान किया है। तो ये जो लीला है ये प्रभु ने सखाओं के लिए की हुई है। तो सवेरे सवेरे जो है सखा लोग जो है वो नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी को जो है जगाना प्रारंभ करते हैं। जागो मोहन प्यारे, जागो बंसी वारे, जागो मोहन प्यारे, जागो बंसी वारे। तो यशोदा मैया भी गाती है, सखा भी गाते हैं। यशोदा मैया दही बिलो में कंगन के जनकारे, माखन रोटी खाई ले कान्हा, गैयन के रखवाले। जागो मेरे मोहन प्यारे, जागो नंद दुलारे, ग्वाल बाल सब करे कुलाहल, हरि हरि पुकारे। सुर नर मुनि स्तुति करत है, कीजे करुणा प्यारे। जागो मेरे बंसी वारे,
जागो नंद दुलारे। तो इस तरह यशोदा मैया और सखा जो है वो भगवान के लिए गा रहे हैं। और फिर प्रभु के उठने के बाद नंदालय में जो है प्रभु का दिव्य स्नान होता है। और जितने भी सखा लोग हैं वो सब श्रृंगार धारण करते हैं। और इस समय गैया भी जो है वो द्वार पर आकर रंभा रही है। फिर भगवान तैयार होने के बाद गैया का पूजन करते हैं, गैया मैया को स्नान कराते हैं। और फिर जितने भी उनके सखा है स्नान और पूजन के बाद गौ माता का श्रृंगार करते हैं। और उसके बाद जो है प्रभु गौचारण के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इस लीला में जो है साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तीनों रस है। तो शुरू में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु जो है उन्हें वात्सल्य रस का अनुभव हो रहा है कि मैया है जो उन्हें उठा रही है कि लल्ला उठ जा, खाना खा ले, गैया चराने जाना है। और सखा भी जो है वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें गौचारण लीला करने के लिए जाना है, गौ गैयों को चराने के लिए वन में जाना है। तो आरती करके जो है मैया भगवान की आरती करती है, उनका तिलक करती है। और वो उन्हें गौचारण के लिए वन में भेज रही है। और फिर भगवान जो है वो अपार गो समूह के बीच में चारों ओर से आगे पीछे सब जगह से जो है गैयाओं ने घेरा हुआ है। और प्रभु जो है वो गैया चराने के लिए जा रहे हैं। सब सखा भी जो है उन्होंने भी उन्हें घेर लिया है। तो उनके साथ और गैयाओं के साथ प्रभु जो है गैया चराने जा रहे हैं। और ये जितनी भी गैयाएं हैं ये केवल कोई सामान्य गैया नहीं है। तो ये जितनी भी गोमाताएं हैं, ये जितनी भी गैया है, वो सब भी गोपियां हैं। तो गोपी है ही, पर ब्रज की गैया भी जो है वो भी गोपी है। और अंतर केवल इतना है कि ब्रज की गोपियां जो है वो ये राह देखती है कि संध्या कब होगी, कृष्ण मिलन कब होगा, रास कब प्रकट होगा। और गैया जो है, गोमाता जो है, वो ये राह देखती है कि भोर कब होगा, सवेरा कब होगा, और कब श्री कृष्ण जो है हमें वन में लेके जाएंगे। तो इस समय गोपियां जो है उनको बहुत कष्ट होता है। तो उन्हें कष्ट क्यों होता है? क्योंकि इस समय में सवेरे का जो समय है उस समय में सखाओं को श्री कृष्ण का दर्शन जो है वो सुलभ होता है और गोपियों को नहीं होता है। उन्हें संध्या तक रुकना होता है। तो वो सब ये सोचती है कि अब संध्या तक कैसे रुके, कैसे हम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करें। तो इस तरह जो है प्रभु गौचारण के लिए चलते हैं। और प्रभु का स्थान जो है वो पहले से निश्चित होता है कि आज कौन से वन में जाना है, आज कौन से वन में लीला करनी है। और इधर सखी जो गण है, मंजरी जो गण है, वो भी इस गौचारण लीला में भाग लेती है। और पुनः पुनः ये कोशिश करती है कि कैसे प्रिया प्रियतम को मिलाना है, कैसे उनका मिलन कराना है। तो प्रभु चल रहे हैं और मार्ग में ही जो है सूर्य कुंड पड़ता है। और अगर मार्ग में किसी वजह से सूर्य कुंड नहीं भी पड़ता है तो प्रभु इस तरीके से जाते हैं कि सूर्य कुंड होकर ही उन्हें जाना पड़े। और राधा रानी की जो सखिया है वो पहले से ही राधा रानी को लेकर जो है वहां पे पहुंच जाती है, सूर्य कुंड में पहुंच जाती है कि राधा रानी को वहां पे जाके पूजा करनी है। अब इस लीला में जो है सूर्य पूजा जो है वो केवल एक बहाना है। लेकिन जो लीला का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि राधा रानी को श्याम सुंदर का, प्रभु का दर्शन करना है। तो श्री जी इतनी विभोर है भगवान की दर्शन की लालसा में कि सूर्य उदय हो रहे हैं पूरब से और वो जल दे रही है पश्चिम की ओर। तो इस तरह राधा रानी जो है वो श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रही है, उनके लिए उनकी
उनकी झलक के लिए, उनकी झांकी के लिए जो है विभोर हो रही है। तो कुछ समय के लिए श्याम सुंदर जो है वो सखाओं को आगे भेज देते हैं। तो सखाए जो है वो आगे चले जाते हैं, और यहाँ पे गोपिया जो है वो सूर्य कुंड में दिव्य कुंज का निर्माण कर देती है। तो श्याम सुंदर के सखाओं में भी कुछ नर्म सखा है, जैसे श्रीदामा, सुबल, जिनका सखियों के साथ वार्तालाप होता रहता है। तो सुबल जो है वो अंकित कर देते हैं प्रभु को कि आज प्रिया जी जो है वो इस कुंड में विराजमान है। तो प्रथम मिलन जो है श्याम सुंदर और श्री जी का, वो सूर्य कुंड पे हो जाता है। और वहीं पर सखिया जो है श्याम सुंदर और श्री जी को भोग देती है, उनकी आरती करती है। और ये लीला संपन्न होने के बाद सूर्य कुंड पे प्रियाजी जो है वो भानु भवन आ जाती है, और ठाकुर जी जो है वो गोचारण के लिए आगे चले जाते हैं। तो प्रभु जिस वन में पधारते हैं गौचारण लीला के लिए, उनके साथ विहार करने के लिए, तो सखाओं के साथ बहुत आनंद होता है। गैया बछड़े जो है उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो वो पूरे वन में जो है वो घूम रहे हैं, मन चाहे झरने का पानी पी रहे हैं, मन चाहे पेड़ के पत्ते खा रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु जो है सखाओं के साथ वन लीला करते हैं। पर ये जो सखा है वो कौन है? तो प्रभु के जो नित्य अष्ट सखा है वो तो इस लीला में है ही, पर कुछ साधक सखा भी है जो ये साधना करते हैं कि प्रभु हमें सखा रूप में मिले। तो जब उनकी साधना पूरी होती है तो उनको भी प्रभु ने ब्रज में सखा रूप में आने का वरदान दिया है, तो उनको भी जो है ब्रज में सखा देह प्राप्त हुआ है। तो इस तरह प्रभु जो है सखाओं के साथ वन लीला करते हैं, और सखाओं को जो है इसका आनंद देते हैं। तो प्रभु सखाओं के साथ कितने कितने प्रकार के खेल खेलते हैं। गेंद का खेल खेलते हैं, दौड़ का खेल खेलते हैं, छिपने का खेल खेलते हैं। तो प्रभु कभी किसी वृक्ष पे छिप जाते हैं, कभी सखा छिप जाते हैं। और जब प्रभु छिपते हैं तो सखा जो है वो सहज रूप से प्रभु को ढूंढ लेते हैं। क्यों ढूंढ लेते हैं? क्योंकि प्रभु जिस किसी वृक्ष पर छिपते हैं, वन के जितने भी मोर है, जितने भी पंछी हैं, जितने भी भ्रमर जो है, वो सब उसी कुंज पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो सखा बहुत ही आसानी से, सहजता से जो है पहचान लेते हैं कि प्रभु इसी कुंज में छुपे हुए हैं। फिर वन लीला होने के बाद प्रभु जो है वन भोजन लीला करते हैं। तो मैया को पहले से पता होता है कि प्रभु आज कौन से वन गए हैं। फिर दोपहर का जो भोजन है वो नंद भवन में बनता है। और मैया जो है वो केवल प्रभु के लिए भोजन नहीं बनाती है, तो वो समस्त सखाओं के लिए भोजन बनता है। और जिस समय नंदालय में प्रभु के लिए रसोई बनती है, यशोदा मैया जो है वो सखियों के साथ, उसमें भी जो नंदा नाम की सखी है, धनिष्ठा नाम की सखी है, जो उनकी घनिष्ठ सखियां है, उनके साथ बरसाने में श्री जी को बुलावा भेजती है और उन्हें बुला लेती है। तो क्यों भेजती है? तो कहते हैं कि एक बार एक ज्योतिषी आए थे, और राधा रानी जो है उस समय छोटी थी और वो नंद भवन के बाहर ही खेल रही थी। तो ज्योतिषी जो है वो ज्योतिषी नहीं थे, कहते हैं कि ज्योतिषी के रूप में स्वयं भोले बाबा ही वहां पे आ गए थे, क्योंकि भोले बाबा जो है वो ब्रज कभी छोड़ते नहीं है। वो किसी ना किसी रूप में जो है भगवान की, प्रभु की लीला का आस्वादन करते रहते हैं। तो स्वयं भोले बाबा जो है वो ज्योतिषी के रूप में वहां पे आ गए थे। और क्योंकि ज्योतिषी बनकर आए थे, तो जितने भी ब्रजवासी थे वो सब अपना हाथ दिखा रहे थे। छोटी छोटी जितनी भी कुमारिकाएं थी, गोपियां थी, वो सब हाथ दिखाने लग गई थी। और जब ये हो रहा था तो जो ब्रजवासी है वो ज्योतिषी से हाथ दिखाकर क्या पूछ रहे थे? तो ब्रजवासी जो है वो ज्योतिषी से और कुछ नहीं पूछते हैं। वो बस एक ही चीज पूछते हैं, एक ही बात पूछते हैं
कि आज भगवान का दर्शन हमें किस समय होगा। तो भोले बाबा जो है वो सबको बता रहे हैं। और इसी बीच भोले बाबा जो है वो किशोरी जी से बोलते हैं कि मुझे आपका भी हाथ देखना है। तो बाबा जो है यहाँ पे हाथ देखने के बहाने से उनके हस्त कमलों का जो है वो स्पर्श करना चाहते थे। तो उन्होंने श्री जी के हाथ को पकड़कर उसका स्पर्श किया, उन्हें प्रणाम किया। और फिर यशोदा मैया जो है उन्होंने बाबा से पूछा कि अरे बाबा आप बताइए इसका क्या भाग्य है। तो भोले बाबा जो है वो बोले कि माता मैं इसका भाग्य क्या बताऊं, मैया मैं इसका भाग्य क्या बताऊं। इसका विवाह जिसके साथ भी होगा वो अमर हो जाएगा, अजर अविनाशी हो जाएगा। और ये अपने हाथों से जो भी भोजन बनाएंगी उसे खाने वाला जो है वो सदा सदा के लिए निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। अब मैया जो है उन्होंने भोले बाबा से पूछ तो लिया कि क्या भाग्य है करके, लेकिन जो पहले बताया वो नहीं सुना। ये वाला जो है मैया ने सुन लिया। तो इसलिए जब भी श्याम सुंदर के लिए राजभोग बनता है तो यशोदा मैया जो है वो श्री जी को बुलवाती है। वो उनसे रसोई तो नहीं बनवाती है, मैया राधा रानी से रसोई नहीं बनवाती है। बस उनसे इतना कहती है कि एक बार इस भोजन के ऊपर से अपनी दृष्टि घुमाए, एक बार जो है वो कछली घुमा दे इस सामग्री में। तो इसलिए मैया जो है श्री जी को बुला लेती है। और फिर मैया छकियारियों के हाथ में वो भोजन प्रभु को भिजवाती है। तो उस समय में छकियारियां जो थी तो उनके हाथों से प्रभु को भोजन भिजवाया जाता था, उनका यही काम होता था। तो जितने भी सखा थे वो इस भोजन का बहुत आनंद लेते थे। लेकिन उन सखाओं में भी जो मधुमंगल नाम के सखा है, जो भगवान के नित्य सखा है, वो सबसे अधिक आनंद लेते थे। तो मधुमंगल जो है उनका काम क्या है? उनका काम है प्रभु को हंसाना, उनको सदा प्रसन्न और आनंदित रखना। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिससे प्रभु हंस दे, जिससे प्रभु को आनंद प्राप्त हो। और मधुमंगल जो है वो बाकी सखाओं के साथ नहीं आते थे, वो बाद में आते थे। तो अब 2 घंटे भी नहीं हुए थे और मधुमंगल जो है उन्हें सबसे पहले भूख लग जाती थी। और वो ठाकुर जी से हमेशा कहते थे कि आज मैया ने बहुत देर कर दी। तो ठाकुर जी कहते थे अरे तू अभी तो आया है, अभी भूख भी लग गई। तो मधुमंगल जो है उनका ध्यान गैया चराने में कम रहता था और भोजन में अधिक होता था। तो कभी किसी पेड़ पे चढ़ जाते थे, कभी किसी पेड़ पे चढ़ जाते थे और बस यही देखते थे कि भोजन आया कि नहीं। तो फिर वो छकियारी जो है वो भोजन लेके आती थी। पर उन्हें भी मधुमंगल से विनोद करने में बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो जानती थी कि मधुमंगल जो है वो बहुत ही तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भोजन कब आएगा। तो उन्हें उन्हें परेशान करने में जो है बहुत आनंद आता था। और ये जितनी भी गोपियां थी जिनके हाथों से मैया भोजन भिजवा रही थी, उन्हें ये पता होता था कि प्रभु किस दिशा में गए हैं। तो उन्हें ये कैसे पता होता था? अब प्रभु जब जाते थे तो उनके साथ हजारों लाखों गैया रहती थी, उनके सखा रहते थे। तो उन्हें ये कैसे पता चलता था कि प्रभु किस दिशा में गए हैं? कौन से चिन्ह जो है वो प्रभु के हैं, क्योंकि सखाओं के चिन्ह है, उसमें गैया मैया के चिन्ह है। तो जिन चिन्हों में स्वस्तिक का चिन्ह है, जिसमें कमल का, व्रज का, अंकुश का, ध्वज का, षटकोण का चिन्ह है, वही प्रभु के चरण चिन्ह है। इस तरीके से जो है ये गोपियां प्रभु के चरण चिन्हों को पहचान लेती थी। तो छकियारी जो है उन्हें रास्ता तो पता होता था, उन्हें पता होता था कि प्रभु के चरण चिन्ह कौन से हैं और वो कौन सी दिशा में गए हुए हैं। लेकिन केवल मधुमंगल को सताने के लिए जो है वो अपना रास्ता बदल देती थी। तो मधुमंगल जो है ऊपर पेड़ के बैठ के उन्हें चिल्लाते थे अरे रास्ता भूल गई, यहाँ पे है। तो इस तरह वो जो है मधुमंगल के साथ हास्य विनोद करती है। और फिर कुछ समय बाद जो है
वो भोजन लेके वहां पे पहुंचती है। और उसके बाद जो है प्रभु की वन भोजन लीला जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा हमने कहा कि जब भोजन बनता है नंदालय में, तो केवल श्याम सुंदर के लिए नहीं बनता है, वो सारे सखाओं के लिए बनता है। तो यशोदा मैया छठियारियों के हाथों सारे जितने भी सखा है उनके लिए भोजन भेजती है। और सखा भी जो है वो अपने अपने भोजन लेके आते हैं। और फिर सब लोग जो है अपनी अपनी सामग्री एक साथ रखते हैं। तो सखा क्या बोलते हैं? आज ददी मीठो मदन गोपाल, आज ददी मीठो मदन गोपाल, भावत मोहो तिहारो झूठो, चंचल नैन विशाल, आज ददी मीठो मदन गोपाल, आज ददी मीठो मदन गोपाल। तो सखा जो है वो भगवान से कह रहे हैं कि आज दही जो है वो बहुत मीठा है। और इन सखाओं में जैसे हमने कहा कि मधुमंगल जो है वो बड़े चतुर है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि मैया ने बहुत बड़ी घड़ा में दही भेजी है, मीठी दही भेजी है, तो वो बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ के बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाते हैं। और फिर उन्हें यमुना जी में धोकर उनका द्रोण बना लेते हैं। और फिर श्याम सुंदर जो है वो स्वयं अपने हाथों से, ठाकुर जी जो है स्वयं अपने हाथों से सभी सखाओं को जो है वो दही बांटते हैं। तो इस तरह प्रभु की वनभोजन लीला जो है, इसमें प्रभु सखाओं के साथ बहुत आनंद लेते हैं, तो खूब आनंद होता है। तो सखा बोलते हैं, बहुत दिना हम रहे कुमुदवन, कृष्ण तुम्हारे साथ, पर ऐसो स्वाद कबो नहीं पाया, सुन गोकुल के नाथ। आज ददी मीठो मदन गोपाल, आज ददी मीठो मदन गोपाल। तो ठाकुर जी जो है वो स्वयं सब सखाओं के साथ जो है वो दही खा रहे हैं। और इस लीला का सुखदेव जी जो है भागवत में वर्णन करते हैं कि मैया जो है वो विविध प्रकार के अचार भेजती है। और ठाकुर जी जो है अपने हस्त कमल की एक एक उंगली के बीच में जो है अचार की फाक फंसाए है। तो कहीं आम का अचार, कहीं नींबू का अचार, कहीं मिर्ची का अचार, कहीं कोई और अचार। और उनके जो दूसरे हाथ में है वो दही मिश्रित, घी मिश्रित चावल है। और ठाकुर जी जो है वो स्वयं अचार को चाटते हैं और फिर सखाओं को चटाते हैं। तो इस तरह प्रभु जो है उनके सखाओं को आनंद प्रदान करते हैं। तो खूब आनंद हो रहा है। और सखा जो है नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ इस लीला का आनंद ले रहे हैं। तो ये लीला होते होते जो है वो अब मध्याह्न हो जाती है। तो रसिकगण जो है वो वर्णन करते हैं कि जितने भी सखाओं के साथ प्रभु भोजन लीला करते हैं वो उनके नरम सखा है। तो जब ठाकुर जी ने देखा कि ठाकुर जी ने देखा कि आज मैया ने जो है बहुत दिव्य दही भेजा है, पात्र में, बहुत दिव्य पात्र में भेजा है। तो ठाकुर जी उस दिव्य दही को लेकर जो है सुबल के इशारे पे गिरिराज जी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे श्री जी जो है अपने सखियों के साथ विराजमान है। और फिर प्रिया प्रियतम जो है वो मिलकर उस दही को खाते हैं। और जो बचा हुआ है वो ठाकुर जी सखाओं के लिए लेकर आते हैं। तो ये वन भोजन लीला होने से पहले होता है। और प्रभु ये क्यों करते हैं? ताकि श्री राधा जो है उनका प्रसाद भी सखाओं को प्राप्त हो। तो इसलिए सखा जो है जब कहते हैं कि आज ददी मीठो, आज ददी मीठो मदन गोपाल, तो मीठा तो दही सदा ही होता है क्योंकि श्याम सुंदर है साथ में। लेकिन आज अधिक मीठा है। क्यों अधिक मीठा है? क्योंकि आज केवल श्याम सुंदर नहीं, प्रिया जी के भी धरामृत जो है वो उस दही में मिला हुआ है। तो प्रिया प्रियतम दोनों का जो धरामृत है वो उस दही में मिला हुआ है। तो एक तरफ जो है प्रभु सखाओं के साथ जो है वन भोजन लीला उनकी संपन्न हो रही है। और जैसा हमने कहा कि मध्याह्न का समय है और मध्याह्न का समय हो रहा है, तो इधर सखियां भी जो है वो राधा कुंड पर दिव्य कुंज का निर्माण कर देती है।
तो ब्रज की अष्टायाम लीला जो है उसमें दोपहर का जो राधा रानी और श्याम सुंदर का मिलन है वो राधा कुंड पे है। तो राधा कुंड में, दिव्य राधा कुंड के तट पर सखियां जो है वो कुंज का निर्माण कर देती है, और ऋतु अनुसार, जैसे गर्मी है तो पुष्प का कुंज, सर्दी है तो अलग से तिवारी जो है वो बना देती है, और वहीं पे जो है भोग की सामग्री वो रखती है। तो मध्याह्न का समय जैसे होता है तो सुबल जो है वो ठाकुर जी को इशारा कर देते हैं, और ठाकुर जी समझ जाते हैं कि अब कुंज जो है वो तैयार हो चुका है, और राधा रानी जो है वहां पे प्रतीक्षा कर रही है, सखिया जो है उन्होंने सब आयोजन करके रखा हुआ है। तो सुबल के इशारे पे प्रभु जो है फिर सखाओं को उस वनभोजन लीला में छोड़कर उसी कुंज में चले जाते हैं जहाँ पे जो गोपियों ने निर्माण करके रखा हुआ है। और जो सखियां है वो पहले ही राधा रानी को लेकर वहां पे विराजमान हो जाती है, और फिर उसी राधा कुंड में, उसी कुंज में जो है दोपहर का राजभोग हो जाता है। तो पहले राजभोग होता है, फिर आरती होती है, और फिर प्रिया प्रियतम का मिलन जो है वो संभव होता है। तो दोपहर का जो श्याम सुंदर का विहार है मध्याह्न के बाद का, वो श्री राधा कुंड पर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ठाकुर जी जो है वो साथ में अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसा हमने कहा कि इस लीला में सख्य भी है, वात्सल्य भी है, और माधुर्य, ये तीनों रस है। तो दोपहर का मिलन श्री राधा कुंड पे होता है, फिर गोचारण लीला होती है, वनभोजन लीला होती है। तो ये जितनी भी लीलाएं हैं अलग अलग रस में, जिसमें प्रभु अलग अलग सबको रस प्रदान करते हैं, वो एक साथ घटित हो रही है। और फिर ये लीला संपन्न होते होते मध्याह्न से जो है वो संध्या हो जाती है। तो इसके आगे का जो है हम वो कल श्रवण करें। राधे राधे। राधे राधे। तो बहुत बढ़िया कथा थी ये। तो ये जो कथा मैं पहले पहले भी बोल चुका हूँ कि दिस इज मेडिटेशन। तो अगर आप लोग गोविंद लीला अमृतम किताब, अपना पुस्तक है आप लोगों के पास, तो प्लीज़ उसको पढ़िए रोज। और जो आज माता जी ने कथा बताया तो वो तो संक्षेप में था, इट वाज वेरी जस्ट। बट गोविंद लीला अमृत में 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अष्टकालिया बोलते हैं उसको, मेडिटेशन। वो डिटेल में रहेगा। तो तो उसको अगर आप रोज थोड़ा पढ़ना है, अपने को ऐसा अपने को पढ़ने को जाएगा तो बहुत समय जाता है। तो 3-4 पेज भी पढ़ा तो भी इट इज इनफ। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 3:30 का जो चैप्टर है। आपको 3:30 उठना नहीं है, लेकिन यू स्टार्ट फ्रॉम दैट, सुबह का क्या होता है करके। तो ये जो अभी बताया कथा, उसमें लिखा हुआ है सब, बट बहुत डिटेल में जाते हैं कि ये लोग सुबह उठे हैं तो क्या करते हैं, किधर जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, सब श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार, वे श्रृंगार क्या, कौन सा खाना, वो भोजन, ये भोजन, सब बहुत डिटेल में। सो गोविंद लीला अमृतम इज दी बुक। जैसा लोग अभी इस्कॉन में भगवत गीता बोलते हैं, हमारे लिए गोविंद लीला अमृतम वी नीड टू स्टडी एवरी डे। 3-4 पेज पढ़ा बस हो गया। तो ठीक है। सो ये यू शुड रीड दिस। या फिर मेरे पास महानिधि स्वामी का ऑडियो है, जो आप सुनेगा थोड़ा, वो भी अच्छा है। या यू कैन, इफ यू वांट आई कैन सेंड इट। वो एक ऑडियो आप लोग रखो अपने पास, कि उसमें गोविंद लीला का भी है, अमृतम का, और चैतन्य महाप्रभु का लीला भी है। तो ये दोनों कभी कभी सुन लेने का। तो जैसा मैंने बताया आपको, सुनना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो अगर पढ़ने को नहीं हो रहा है तो आपके जर्नी में
जब आप जाते हैं तो कान में लगा कि ये जो मेडिटेशन है सुन लेने, इट वाज वेरी गुड। तो आज का जो कथा है, मुझे तो मैं तो एकदम ट्रांस में चला गया। तो ऐसा लग रहा था मैं उधर ही हूँ, वृंदावन में ही, भगवान। और मेरा नाम बहुत आया, सुबल सुबल सुबल। तो मैं सोचा यार बहुत, अपने गुरु ने भी, गुरुदेव, दोनों गुरुदेव पहले के भी अभी के गुरुदेव भी, दोनों ने मुझे सुबल ही नाम रखा है। तो सुबल नाम रखने से भी देखो नाम का असर बहुत होता है। आई कैन नॉट लिव विदाउट कृष्णा, है ना। हर बात पे मेरा कृष्णा का ही चलता रहता है। ठीक है। सो सुबल इज अ मीडिएटर बिटवीन राधा रानी एंड कृष्णा। राधा रानी बहुत भरोसा करती है सुबल के ऊपर। ठीक है। सो इज अ वेरी क्लोज कैरेक्टर सुबल। तो आज सुबल का नाम बहुत आया है। वेर ही प्लेस, काफी इशारा विशारा करते हैं वो, उधर जाके भी राधा रानी को भी इशारा करते हैं, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है ना, हीरो अपना पहुंचा है तो भी चल अब उधर पे। ये लोग सबका इशारों में सब चलते रहते हैं। एक बार तो सुबल ने जाके राधा रानी का वेश डाला और राधा रानी को वो घर में जाके राधा रानी का घर में जाके बैठा। ठीक है, सुबल उसको जाने का था। तो अभी मदर इन लॉ थी वो, तो क्या करेगा, ये जाके अंदर राधा रानी का ही वेश डाल के बैठ गया अंदर। और राधा रानी को बोला आप जाके आओ फिर, ये ड्रेस भी पहन के बैठ गया अंदर। सो देयर आर लॉट ऑफ नाइस लीला है विच वी शुड एंजॉय, आनंद लेना चाहिए। या राधे राधे।